हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट 2 काइनेमेटिक्स की जो समरी देखी थी वो लेफ़्ट साइड वाली थी। आज की वीडियो में हम राइट साइड पर जो है वो देखेंगे। वी डिफ़ाइन वेलोसिटी एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। कहता है वेलोसिटी क्या चीज़ है कि ये चेंज है डिस्प्लेसमेंट में और स्पीड में। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखनी है कि इसकी वेलोसिटी है कि नहीं, हम देखेंगे क्या वो स्पीड में है यानी कि वो हरकत कर रहा है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है यानी कि वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी उसकी डायरेक्शन भी होगी, लेफ़्ट है, राइट है, डाउनवर्ड है। यानी कोई भी अगर कार राइट की तरफ जा रही है तो वहाँ उसकी स्पीड भी होगी और वो शायद डिस्प्लेसमेंट भी ले, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कार की वेलोसिटी है। Average velocity of a body is defined as the ratio of its net displacement to the total time। कहता है कि किसी भी जिस्म की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हमने देखना है कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उसने कितना टाइम लिया। इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद हमें उसकी वेलोसिटी का पता चलेगा। If a body covers equal displacements in equal intervals of time, however small the interval may be, then its velocity is said to be uniform। किसी भी जिस्म की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म कैसे होगी? किसी भी जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म उस वक्त होगी जब वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करता है उतने ही टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जिस्म 5 मिनट में 1 किलोमीटर करता है और वो दोबारा 5 किलोमीटर 1 मिनट में करता है और फिर वो दोबारा 5 किलोमीटर 1 मिनट में करता है, और यानी वो एक ही टाइम ले रहा है और उतना ही डिस्टेंस कर रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इस तरह हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी चेंज हो गई है, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर हुआ, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर जो है वो 1 मिनट में नहीं हुआ बल्कि 6 मिनट में हुआ, 7 मिनट में हुआ, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन बन रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में चेंजिंग। जब वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट 2 कदम आगे जाए, चाहे वो ऑब्जेक्ट 2 कदम पीछे जाए, लेकर जब एक जिस्म हरकत करता है उसी को एक्सेलरेशन बोलेंगे। A body has uniform acceleration if it has equal changes in its velocity in equal interval of time, however small the interval may be। अगर कोई जिस्म हरकत करता है, एक्सेलरेट करता है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज नहीं हो रही और टाइम भी चेंज नहीं हो रहा, तो कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड हो, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ये तीनों चीज़ें जब यूनिफॉर्म होगी इसका मतलब है ना तो टाइम चेंज हो रहा है, ना उनकी स्पीड चेंज हो रही है, ना उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ना उनका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यानी कि वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है। वहाँ पे ग्राफ बनाते हैं हम टाइम और स्पीड का जो ग्राफ है। ग्राफ क्या चीज़ है? ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन एज टू हाउ वेरियस क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। कुछ क्वांटिटीज़ है, उनका रिलेशन क्या है, उसके लिए हमने ग्राफ बनाना सीखा। स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर कोई जिस्म डिस्टेंस कवर करता है, कितने टाइम में करता है, तो ये जो ग्राफ है हमें बताता है कि स्पीड कितनी थी जिस्म की। डिस्टेंस क्या चीज़ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये हमें किसी भी जिस्म की जो हरकत है उसके बारे में मालूमात फराहम करता है। स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी।
और जो डिस्प्ले टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें जिस्म की वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इज़ इक्वल टू एरिया। जो डिस्टेंस कवर करना है किसी भी जिस्म ने वो किसके बराबर है? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया के अंदर। स्पीड टाइम ग्राफ इज़ आल्सो यूज फॉर स्टडिंग मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में हरकत करता है, वो कर्व नहीं है, तो उसके लिए भी स्पीड टाइम ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है उसकी मोशन के बारे में। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी कैन आल्सो बी फाउंड फ्रॉम द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इफ़ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड, ये सारी इन्हीं चीज़ों में आती है। तो हमने इन वीडियोस में काइनेमैटिक्स की समरी के बारे में देखा। यूनिट 2 था हमारा 9th का। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।